नमस्कार, मैं समीरा बानू न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। एक तो महंगाई, ऊपर से चोरी। शायद आज के इस रिपोर्ट को देखकर आप सभी को यही महसूस होगा। ग्यारचरमा के निवासी श्री अंशुमन रॉय जी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य भी हैं, हमारी न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम को अंडमान में चल रहे भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए सप्लाई ऑफिस बुलाया। वहां पहुंचने पर श्री अंशुमन जी ने बताया कि किस तरह सिलेंडर गैस में चोरी हो रही है, आम आदमी के साथ धोखाधड़ी हो रही है। चलिए हमारी रिपोर्टर सीमा जी की यह रिपोर्ट विस्तार से देखते हैं। तो हमारे बीच में मौजूद है मिस्टर अंशुमन, जो कि है ग्यारचरमा के निवासी, और वो अपनी समस्या लेकर हमारे बीच में हमारे चैनल के माध्यम से और सिविल सप्लाई ऑफिस के ही प्रांगण में हम खड़े हैं, वहाँ से अपनी समस्या बताना चाहते। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताएं। धन्यवाद। एक्चुअली ये एक ऐसा इशू है जो कि हर रोज़ नहीं होता है। ये इंसिडेंट आज क्या हुआ, सुबह जो है हमारा जो यूज़ करने वाला जो गैस सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया। तो वाइफ बोली कि गैस ख़त्म हो गया है। तो मैं स्टोर रूम से जो फिल्ड सिलेंडर था, मैं अज्यूम किया था फिल्ड है, ऑब्वियसली सील लगा हुआ है, नया सिलेंडर है। तो मैं उठा के लेके आने गया किचन तक, तो मुझे लगा कि बहुत हल्का है, ये भरा हुआ सिलेंडर जैसा है ही नहीं। तब मुझे डाउट हुआ, तो मैं खाली सिलेंडर को भी उठा के देखा और इसको भी उठा के देखा, दोनों ऑलमोस्ट सेम वेट का आ रहा था। तो मैं उसी टाइम क्या किया, गाड़ी पे सिलेंडर रख के जो है हार्डवेयर शॉप में जाके वही मशीन में इसको वेट नपवाया। तो उसका जो आया है 15.8 किलोग्राम का आया है, जबकि इसका बॉडी में लिखा हुआ है सिलेंडर पे 30 kg नेट वेट है, ग्रॉस वेट। फिल होने के बाद में सील्ड लगा हुआ जो है रहेगा, फील्ड सिलेंडर जो है 30 kg ग्रॉस वेट है, बट इसका जो नेट वेट था, जो टोटल वेट था, ये 15.8 kg आया। तो इसका मतलब इसके अंदर में गैस तो है ही नहीं। आपका जो आप किससे लेते हो, आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर टेलाबाद में जो रिम इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर है वही है, रिम। तो जो आपको जो सप्लाई देने के लिए आया था, जो भी वर्कर्स होते हैं वो देते हैं, क्या उनको ये एहसास नहीं हुआ कि सिलेंडर काफी हल्का है? अब देखिए क्या हुआ क्या नहीं हो तो पता नहीं, क्योंकि ये सिलेंडर जो है लोग जो है ऊपर लाते हैं, स्टोर रूम में रख के चले जाते हैं। मैं था नहीं घर पे, मैं तो लेके नहीं आया। तो जो लेके आया उसको भी शायद समझ में नहीं आया या क्या है पता नहीं। अल्टीमेटली मेरे घर पे तो खाली सिलेंडर आया है, मैं यूज नहीं कर पाया इसको। तो कितनी परेशानी हो गई? आप फिर आज लंच वगैरह कुछ कर पाए, नहीं कर पाए? नहीं, लंच वगैरह तो बात की बात है। मैं ये सोच रहा हूँ कि चलिए मेरा है, मैं कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लूंगा। जो नीचे लेवल के हैं, जो कि गरीब है, जो फट से कहीं पहुंच नहीं सकता है, वहां पे तो ये नहीं कर सकता ना। उन लोग तो अप्रोच नहीं कर सकते, कहीं पे। उन लोग तो दबा देंगे ये बात कैसे भी करके। तो ये चीज के लिए ये चीज जो है, मुझे काफी लोगों ने कहा है कि ऐसा हादसा पहला नहीं है, पहले भी हुआ है, बट इसको कोई सीरियसली टेकअप नहीं किए। तो इसको कैसे भी करके जो है आप ये इशू को जो है ये नॉलेज में लाओ, एडमिनिस्ट्रेशन का या जो अथॉरिटी है उनके ऊपर में लाओ इसको। तो आप यहाँ पे अभी सिविल सप्लाई में आए हैं, तो आपको क्या रिस्पांस मिला? देखिए, हम एक्चुअली मेरे साथ में राकेश भाई भी आए हैं। हम लोग दोनों ही सुबह से यहाँ पे घूम रहे हैं कि किससे बात करें। यहाँ डायरेक्टर साहब तो है ही नहीं, वो सेक्रेटरिएट में बैठते हैं करके सुने हैं। तो उसके बाद हम लोग 2-3 जन से मिले हैं, बट वी हैव नॉट रीच्ड कंसर्न पर्सन राइट नाउ टिल नाउ। हाँ, तो फिर इसके आगे आप क्या कहना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे? जी शायद आए हैं। तो जैसे कि अंशुमन जी, आप अभी सिविल सप्लाई ऑफिस आए थे, यहाँ सबको क्या रिस्पांस मिला? आपने क्या आप जैसे आपने बताया कि आप सवेरे भी आए थे, सवेरे आप उनसे मिल नहीं पाए, कंसर्न जो ऑफिसर उनसे मिल नहीं पाए, क्या अभी आप उनसे मिल पाए? हाँ, अभी जो है डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर राजेश जी से मिले हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिए है कि हम उनके एक पोर्टल है, वो पोर्टल में सारा डिटेल्स जो है कंप्लेन करने के लिए
आईओसी के ऊपर में, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता है। ये आज हम आवाज़ उठा रहे हैं, न जाने कितने लोगों को ऐसे सिलेंडर्स मिलता होगा, बेचारे लोग कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेते हैं बट बाहर नहीं आते ये बात। तो जैसे कि हम ये भी जानना चाहें क्या उनके नॉलेज में, जैसे राजेश जी के नॉलेज में ये है कि ऐसे भी पहले कई बार हो चुका है, या आपके नॉलेज में है ऐसे कि कई बार ऐसे हो चुका है? मेरे नॉलेज में तो है, मेरे नॉलेज में है। मैं सुना भी था बहुत पहले, बट कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ही ये हादसा होगा। बट चलिए आज जो आई थिंक ये आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि आप एक जागरूक नागरिक होने के साथ साथ में आप एक भारतीय युवा मोर्चा, राइट, भारतीय युवा मोर्चा से बिलोंग करते हैं, आप एक हाईलाइटेड फेस हैं। तो आपके ऊपर में जो ऐसे जो पीड़ित हैं वो लोग आपके ऊपर में उनकी आशा आप पर बनी होगी कि आप आवाज़ उठाएंगे और उनकी आवाज़ आप डिपार्टमेंट तक पहुंचा पाएंगे। 100% मेरा ये जो इंसिडेंट है इसको हाईलाइट करने का वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिन लोगों को ये दौर से गुजरना पड़ा है कि उनको एम्प्टी सिलेंडर मिला है या कुछ सिलेंडर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, जो उन लोग किसी को बोल नहीं पा रहे हैं या फिर बोले नहीं है, तो उनके तरफ से भी मेरा ये फाइट रहेगा। और ऐसे होता है कि कई घरों में जो सिर्फ महिलाएं होती है, जो पुरुष वर्ग होता है वो काम पे होता है, तो ऐसे में वो महिलाएं जो उनके साथ में छोटे बच्चे हो या घर में बड़े बुजुर्ग हो, उनके साथ में वो कैसे मैनेज करते होंगे? बिल्कुल, देखिए आज तो हमारे आस पड़ोस में लोग हैं जिनसे हम हेल्प मांग सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे गाँव या दूर दराज के आइलैंड्स है या लोग हैं जहाँ पे ऐसा हादसा होता है तो वो पूरा बस खत्म, फिर नेक्स्ट सिलेंडर के लिए भी उनको वेट करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल एक हॉचपॉच जैसा सिनेरियो हो जाता होगा उनके लिए। और ये गलती ना हो, ये सरकार को और ऑथोराइज्ड डिपार्टमेंट को, मेरे ख्याल से आईओसी है, बहुत ही सीरियसली देखना चाहिए। या मशीनरी या स्कैनर्स ऐसा बैठाना चाहिए कि ये ऐसा प्रोडक्ट सील होके या खाली सिलेंडर सील होके बाहर ना आए। धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। हमारे साथ में एचआरएस के प्रेसिडेंट श्री राकेश्वर लाल जी भी हैं। सर, चैनल में आपका स्वागत है। आप बताइए, आप यहाँ में अंशुमन सर के साथ में आप यहाँ पे आए हैं, तो आपका क्या कहना है इस विषय में? देखिए, जब ऐसा हादसा हुआ तो अंशुमन जी ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा चलिए हम जाते हैं, डायरेक्टर सिविल सप्लाई से मिलते हैं। तो पता चला कि डायरेक्टर साहब सेक्रेटरी के चार्ज में भी है और सेक्रेटेरिएट में रहते हैं। तो फिर उसके उपरांत हमने डिप्टी डायरेक्टर साहब राजेश जी से मिले, पर वो उस वक्त कुछ मीटिंग में बिजी थे, तो हमें शाम के वक्त का टाइम दिया। तो फिर मैं वापस चला गया। हम शाम को आए तो पहले तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर्म में गए, मिस्टर सुलेमान साहब से मिले और उनको पूरा चीज़ बताई कि ऐसा सब आता है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही बड़ा केस है, ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। फिर उसके बाद हमने ई दाखिल करके है, ये राइटिंग से नहीं होती है, तो वो पूरा प्रोसीजर हमें समझाए और बोले हैं कि आप ऑनलाइन इसे जमा कीजिएगा। फिर उसके उपरांत हमने राजेश जी के पास में आए, तो राजेश जी को जब हमने सारा घटनाएं के बारे में बताया तो उन्होंने कहा ये बहुत ही संगीन मामला है, आप इस पे कंप्लेंट करिए और जहां भी आपको प्रॉब्लम आती हो तो आप आकर हमसे मिलिए। क्योंकि देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों से कि हम देखिए सिलेंडर तो ले लेते हैं जल्दबाज में, और ऐसा होता है कि हम घर में जब हमारा सिलेंडर खत्म होती है तो हम फटाक से उसका लॉक खोल देते हैं, ये नहीं देखते कि उसमें सिलेंडर है या नहीं है, क्योंकि हमारे गैस है या नहीं है। क्योंकि हमारे घर पे जो गैस लेके आते हैं वो उन्हीं के लोग रहते हैं, तो हमें वेट का अंदाजा नहीं होती है उससे। और जब हम गैस खत्म हो जाती है तो हम उनका ढक्कन जो है सील खोल के निकाल देते हैं। यदि अगर हमें निकाल देते तो शायद ये केस नहीं बन पाती। और दूसरी चीज तो मुझे ये प्लांट मैनेजर आईओसी जो बोटलिंग प्लांट मैनेजर है, और मैं आईओसी के मैनेजर से ये पूछना चाहूँगा कि सर इतना बड़ा इसमें गैपिंग हो जाती है और आपसे चूक भी हो जाती है, हो सकता है कि आप लोग से चूक हुई होगी कि इतनी सारी सिलेंडर रहती है, हो सकता है इसके बीच में कोई अनफिल्ड सिलेंडर भी निकल जाती होगी। पर यह बड़ा ताज्जुब की बात है कि आपके वहां से जब ये सिलेंडर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है तो जो
देने वाला जो है उनको तो पता होता है कि वेट। जी, बिल्कुल वही सवाल मेरा था कि वो जब कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले वो कई सारे हाथों से होकर गुजरता है, तो वो कैसे किसी को भी अंदाजा कैसे नहीं हुआ? नहीं देखिए, ये बड़ा अजीब सा बात है। चलिए मान लेता कि उनसे भी चूक हो गई, मगर जब डिस्ट्रीब्यूटर कंसर्न कंज्यूमर को लेकर जाता है, उपभोक्ता के पास में सिलेंडर देता है, तो उनका जो डिलीवरी बॉय जो उठा के देता है सिलेंडर, क्या उनको पता नहीं है? हिसाब से तो ऐसा है कि अभी आप जहां भी देखिए एक्चुअली के सिलेंडर के लिए लोगों का लाइन लगी रहती है, फटाफट लोग आते हैं, कोई दूसरा एरिया से भी आकर सिलेंडर लेते हैं और ये चाहते हैं कि हम फटाफट अपना काम खत्म करें और भागे यहां से। तो वो उसी चक्कर में वो सिलेंडर उठाया होगा और दे दिया होगा, पर कि जब वो सिलेंडर उठाया तो उनको उसी से अभाव हो जाना चाहिए था कि ये सिलेंडर खाली है, और वो सिलेंडर ना देकर वो भरी हुई सिलेंडर देते और वो खाली हुआ सिलेंडर को अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लेके जाके जमा करते, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर जो है प्लांट मैनेजर को डिस्ट्रीब्यूटर दे देता वापस कि ये सिलेंडर खाली आई हुई है। पर ये ऐसा नहीं हुआ, ये पैसा भी ले लिए, खाली सिलेंडर भी दे दिए और चलते बने। तो मेरा ये कहना है हमारे आइलैंडर्स को कि देखिए आप भी इससे चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है, खाली सिलेंडर भी पहुंचती है। तो आप सिलेंडर की कैप खोलने से पहले आप अच्छी से देख ले कि वो सिलेंडर वेट है और उसमें गैस है, तभी आप जाके उसका कैप को खोलिए और उसे यूज में लाइए। यदि आप कैप को खोल दे और आपको गैस ना मिले सिलेंडर से, तो फिर ये आपको कंप्लेंट करने में थोड़ा दिक्कत आई। एक्चुअली सीमा जी, मैं आइलैंडर्स और मैं आईओसी के मैनेजर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पोर्ट ब्लेयर में जब हम पहले से गैस सिलेंडर लेते थे, तो जब सिलेंडर खाली हो जाती थी तो ये 15 दिन के गैपिंग में बुकिंग लेते थे, और वो बुक में बुकिंग होती थी, जो कि जब हमारे एरिया में मंथली वाइज जब सिलेंडर व्हीकल आती थी, तो उस वक्त वो बुक दिखाने के बाद वो देते थे हमें सिलेंडर और उसमें सिग्नेचर करते थे। सेकेंडली, मैं और एक चीज, ये चीज़ को फिर से लागू किया जाए, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आईओसी के मैनेजर और प्लांट मैनेजर साहब से। दूसरी चीज़, आप देखिए ये द डे 1 से अब तक से लेके अभी तक, जब से गैस का सिस्टम हमारे वहाँ सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम शुरू हुआ है, हमें कोई भी कस्टमर को ये रिसिप्ट नहीं देते हैं, पेमेंट रिसिप्ट, कि हम कितना पेमेंट इनको की है। और ये जब हमें सिलेंडर देते हैं तो हम वो रिसिप्ट दिखाते हैं, उसमें भी कोई भी जगह नहीं लिखी रहती है कि हमने कितना पेमेंट किया और वो कितना पेमेंट हमसे लिए है। क्योंकि आपने देखा होगा आए दिन जो है सिलेंडर का रेट अप एंड डाउन होता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। कोई सोचता है कि ये पुराना स्टॉक का माल है, ये अभी लेकर के सेल कर रहा है और इसका एडवांटेज ले रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब से अभी से ये जो है ये रूल, अब जब बुकिंग लीजिए। दूसरी चीज, यदि आप बुकिंग नहीं लेते हैं, बुक दिखा के भी अगर आप सिलेंडर देते हैं, तो मैं आपका आईओसी के मैनेजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिसिप्ट दे कंज्यूमर को, कि कंज्यूमर से आपका जो भी कंसर्न डिस्ट्रीब्यूटर है कितना पैसा लिया एक सिलेंडर के ऊपर, ताकि ये कंज्यूमर को भी पता रहे और आपके भी नॉलेज में रहे, ताकि ये अकाउंट्स आपके पास भी जमा हो। अगर आप ऐसे किसी तरह की परेशानियों से घिरते हैं तो आप अवश्य उसके लिए आपको स्टेप्स ले, कोई इनिशिएटिव्स ले, ना कि आप अपने घरों पे बैठे और परेशानी है करके। क्योंकि अगर अंशुमन जी भी अगर ये परेशानी को अपने तक ही रख देते, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे हिसाब से कि एक सिलेंडर कहीं से अरेंज करना, क्योंकि काफ़ी एक्टिव है हमारे पोर्ट ब्लेयर एरिया में, HRS के मेंबर रह चुके हैं, तो ये मेंबर हैं तो काफ़ी एक्टिव हैं, तो उनको काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि इस मुद्दे को, इस समस्या को प्रशासन तक पहुंचाए और इसका एक सल्यूशन निकाले, ताकि हमारे द्वीपवासियों के जो द्वीपवासी है उनको आगे इन सारी परेशानियों का सामना करना ना पड़े। तो राकेश जी और अंशुमन जी, चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं सीमा करकट्टा, न्यूज़ अंडमान 24/7 के लिए धन्यवाद। शायद आप लोगों को भी आज की इस कड़ी को देख बहुत ताज्जुब हुआ होगा कि किस तरह गैस कंपनियां हमारे साथ धोखा कर रही है। जैसा कि आप लोगों ने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि अंशुमन जी और उनके दोस्त ने आप दर्शकों को बताया कि हो सकता है यह कंपनी द्वारा एक चूक का मामला हो। तो फिर क्या डिस्ट्रीब्यूटर को भी इसका पता नहीं चला, या इलाके बांटने वाले सप्लाई स्टाफ को भी भनक नहीं लगी कि सिलेंडर तो पूरी तरह खाली है। जिस तरह अंशुमन जी ने हमें बताया है कि उन्होंने उपभोक्ता अदालत यानी कंज्यूमर कोर्ट में इस मामले को ले जाने की बात कही है और पूरे मामले की तहकीकात कराने की भी बात कही है।
हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम अंशुमन रॉय जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मामले को जनता के सामने रख उन्हें जागरूक किया और आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आपके आसपास भी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर हो तो इसकी शिकायत जरूर दर्ज कराएं या हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर सीधे संपर्क करें। इसी के साथ मैं समीरा बानू न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।